अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो है हार्ट ब्रेक में, मैरिज इश्यूज़ में और इस तरह के रिलेशनशिप में रिलेटेड है। क्योंकि ज़्यादातर मुझे मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कहते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत की उस बंदे को या लड़की को पाने के लिए, इतनी कोशिश की, हम बहुत सालों तक साथ थे, लेकिन उसने मुझे खेल लिया, छोड़ के चला गया या चलेगी। और मैंने इतना कोशिश की, इतनी सुनी बातें ना, लेकिन वो सीरियस नहीं था, छोड़ के चला गया। जिस तरह कुछ भी होता नहीं है, डस्ट, उसको छोड़ दिया, उस तरह छोड़ दिया मुझे। और मैं इतना डाउन फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत सुनने को मिली। और लोगों को शादी नहीं हो रही, बहुत इश्यूज हो रहे हैं, कोई चीट करके चले जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? पहली बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीट करके जाई जा रहा है, गोस्ट करी जा रहा है, या इस तरह के रिपीटेड हो जा रहे हैं, तो ये होते रहेंगे जब तक आप फिक्स नहीं करते इनसाइड। अल्लाह कहता है मैं चेंज नहीं करता कंडीशन लोगों की जब तक वो अपने आप को नहीं चेंज करते। आपने कभी सोचा है कि आपको क्यों वही पार्टनर मिल जा रहे हैं, वही प्रॉब्लम्स, वही इश्यूज, वही माइंडसेट, क्यों वही पार्टनर मिल जा रहे हैं आपको? क्योंकि आप जो भी ट्राई करते हो, कहीं भी चले जाओ, आपको वही अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे मैग्नेट नहीं होता, कोई मैग्नेट होता है 2.2 का, आप 2.2 को ही अट्रैक्ट करी जा रहे हो, या 2.3 को ही अट्रैक्ट करी जा रहे हो। कोई मैग्नेट आता ही नहीं है जो आपको असल में चाहिए। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि आपको असल में चाहिए वो सबकॉन्शियसली होता है, और आपको असल में वही चाहिए और वही मिलता है। मतलब टॉक्सिक, मतलब वही टाइप जो आपको प्रीवियस मिलता है, जो गोस्ट कर देता है या कर देती है, उस तरह के मिलते रहेंगे। रिपीटेड साइकिल है। जब तक अंदर आप डीप रूटेड में नहीं जाते, क्यों वो आपको मिलते हैं, क्यों वही हो ही जा रहा है, जब तक आप वो चेंज नहीं करते, ये रिपीट साइकिल होता रहेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाइल्डहुड में आपको प्यार नहीं मिला, आपके पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक थे, तो वो आपको टॉक्सिक, आपको अट्रैक्ट होएगा। आप टॉक्सिक लोगों को चाहते हो, आपको पता भी नहीं है, ये सब कॉन्शियसली होता है। 0 to 15 years ओल्ड में आपकी प्रोग्रामिंग होती है, टीचर्स करती हैं, लोग करते हैं, सोसाइटी करते हैं। तो वही आपकी 80+% लाइफ कंट्रोल करता है। जैसे आपको लोगों ने कहा था पैसे बहुत मुश्किल है मिलने, ईवल हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, ईवलनेस नहीं चाहिए, इसलिए आप मनी अवॉइड कर रहे हो। इसलिए रिलेशनशिप, अगर आपको लगता है लव टॉक्सिक है, बहुत चीट हो जाओगे, गोस्ट हो जाओगे, तो आपको वही होएगा। आप गोस्ट हो जाओगे, आपको चीट हो जाओगे, क्योंकि आप वो सोच रहे हो अंदर, आपको पता भी नहीं है। तो ये बिलीव्स, इमोशंस, फीलिंग्स और फ्रीक्वेंसी, जो इमोशंस होते हैं, ये सब कुछ आपकी आइडेंटिटी बनाता है। और जो आपकी आइडेंटिटी है, आप जो भी सोच लो, दिमाग का कुछ भी नहीं है। फीलिंग, इमोशंस, फ्रीक्वेंसी, वो सबसे मायने रखती है, क्योंकि अल्लाह आपके दिल में है। इसलिए इमोशंस बहुत पावरफुल है, अल्लाह आपकी दिल की सुनता है। इसलिए प्रॉफिट्स ने कहा था कि अंदर अपने दिल की प्रोटेक्ट करो। और जो बिलीवर का दिल है वो देख सकता है, जो जो नहीं बिलीव करता उससे ज़्यादा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके अपने इमोशंस चेंज करो, बिलीफ्स चेंज करो, आइडेंटिटी चेंज करो, नहीं तो वो साइकिल रिपीट होता रहेगा। आपको चीट, गोस्ट, सब कुछ होता ही रहेगा। आप कहोगे क्या हो रहा है, मैं जो भी करता हूँ, जिधर भी जाता हूँ, वही लोग मिलते हैं। तो पहले अपने आप को वो दो जो आपको चाहिए। आपको प्यार चाहिए, तो आप प्यार बाहर ना ढूंढो, अंदर अपने आप को दो। अल्लाह को प्यार करो, अल्लाह को यू नो पूरी वर्शिप करो, अल्लाह पे सरेंडर कर दो, सबमिट कर दो, अल्लाह पे बस प्यार करो। जब आप वो अपने आप को दे दोगे अंदर, तो आपको बाहर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब वो बंदा या बंदी आ जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, मतलब प्यार चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, और आप चेस कर रहे हो, इतना मैसेज कर रहे हो, 300 मैसेजेस या 400 मैसेजेस एक मिनट में एक दफ़ा ही कर रहे हो, इतना चेस कर रहे हो, इतना obsessed हो जाओगे कोई बंदे में या बंदी में, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि लोगों को नीडीनेस एनर्जी अच्छी नहीं लगती। आप अपने आप को वो बंदा दो, बंदी दो, पहले अंदर अपने आप को। मतलब आपको प्यार चाहिए,
ये लव चाहिए, जो भी आपको चाहिए बंदे में, वो अपने आप को पहले दो। तब दे दोगे तब आपको नीड नहीं वो बंदे की पड़ेगी, और जब नीड नहीं पड़ेगी तब वो बंदा या बंदी आ जाएगी। तो ज़्यादातर ये होता है कि आप चेस करते हो, हंट डाउन करते हो, स्टॉक करते हो, उनके पीछे ही पड़ जाते हो, और आपसे जितना आप उनके पीछे पड़ोगे उतना वो आपके भागेंगे, उतना आपसे दूर भागेंगे। आपको उनको वो अच्छा लगता है, तो आप जितना भागोगे, जितना उसको प्यार दोगे, जितना उनको यू नो जितना आप दोगे उतना वो नहीं देंगे। कोई कोई होते हैं टॉक्सिक। अगर आप डीप रूटेड में जाओगे ना ये प्रॉब्लम में, तो आपको समझ आएगी कि आपने दुनिया को बहुत ही सीरियस ले लिया है। आप बहुत सीरियस हो गए हो, इसलिए आपकी जो दुनिया है आपसे खेल रही है, क्योंकि ये इल्यूज़न है। अगर आप बहुत नीडीनेस, फियर, गिल्ट, सेम इस तरह के इमोशन सबमिट करते हो यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स उनको और बड़ा करती है, एक्सपैंड करती है। मतलब आप हर वक्त लैक में जी रहे हो कि प्यार नहीं है, लैक, तो वो दुनिया आपकी गुलाम है। इस तरह सोचो, अगर आप लैक के लव की कह रहे हो कि मेरे पास लव नहीं है, तो दुनिया लोगों को लेके आएगी, चीज़ों को लेके आएगी, प्लेसेस को लेके आएगी, वो लव का लैक और बड़ा करने के लिए देगी नहीं, और बड़ा करेगी लैक। तो आपको और नहीं प्यार मिलेगा, आप जितना प्यार दो उतना वो प्यार ले लेगी। जितना आप प्यार को मांगते हो उतना वो ज़्यादा ले लेगी। अगर आपके पास प्यार है और आपको नहीं चाहिए, आप बस देते हो और कोई रिटर्न नहीं करते, बस देना है मुझे, क्योंकि आपको पता है आपके पास पहले ही प्यार है, क्योंकि अल्लाह आपको प्यार करता है, आप अल्लाह को बस प्यार करते हो, और बाकी सब कुछ माया है, सब कुछ छल है। तो यूनिवर्स उसको और बड़ा करेगी लव को, क्योंकि आपके पास पहले ही वो लव है, आपको चाहिए नहीं है, पहले ही है आपके पास अगर है या नहीं है, ये नहीं है कि मुझे चाहिए, वो कभी चाहिए मिलता ही नहीं। पहले अपने आप को दो या ना दो, ये मिडल में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मेटाफिज़िक्स है। और यही है, अल्लाह कहता है मैं वही हूँ जो मेरा सर्वेंट मुझे सोचता है। तो आपको अल्लाह मुझे प्यार करता है, अल्लाह कुछ होने नहीं देगा, अल्लाह माउंटेन हिला रहा है बैकग्राउंड में, मुझे बस पता नहीं है। इस तरह का माइंडसेट रखो और प्यार अल्लाह को करो, बस अल्लाह को करो, क्योंकि अल्लाह सबसे प्यारा है, मतलब अल वदूद है। तो जब ये करोगे ना आप, जब अपने आप को पहले ही प्यार दे दोगे, क्योंकि आपको पता है अल्लाह प्यार करता है, आप अल्लाह को प्यार करते हो, और मैं बाकी चीज़ें बताऊंगा बहुत ज़रूरी है, तब दुनिया वो और बड़ा कर देगी प्यार का। मतलब लोग और आएंगे आपको और प्यार करेंगे, और इवेंट्स आएंगी, आप कहीं जाओगे और आपको और प्यार फील होएगा, क्योंकि आपको प्यार नहीं चाहिए। जब आपको कुछ चाहिए बहुत ज़्यादा, वो कभी नहीं मिलता। अगर पैसे चाहिए इतने ज़्यादा, कभी नहीं मिलते। गरीब लोगों को देख लो, इतना वो चाहते हैं, पैसा चाहिए, लेकिन और गरीब होते रहते हैं। मतलब उनके पास लैक है, जिस तरह मैंने कहा, अगर आपको लैक है लव का और आप नीचे गिरते रहोगे और लैक होता रहेगा, इसलिए गरीब ज़्यादा चाहते हैं पैसा, इसका मतलब उनके पास नहीं है, वो लैक की फ्रीक्वेंसी सबमिट कर रहे हैं, इमोशन सबमिट कर रहे हैं, और अल्लाह आपकी दिल की सुनता है, तो वो और गरीब होते रहते हैं। इसलिए कहा है अपने आप को दो या ना दो, मिडल में नहीं है कुछ। तो अपने आप को पहले दो, ये मेरे पास प्यार है, मुझे चाहिए नहीं है प्यार, मुझे लव नहीं चाहिए, मुझे चेस नहीं करना, क्योंकि अल्लाह मैं चेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ अल्लाह को, और बस वही ट्रूथ है, अल्लाह सब कुछ है। तो बाकी जो फोकस करोगे कुछ भी नहीं है वो, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह पे बस फोकस करो, अल्लाह पे बस ध्यान रखो, और बाकी चीज़ें बोनस आएंगी। जब आप फोकस करते हो, जिस तरह मैंने कहा, नीडीनेस कोई किसी को भी नहीं अच्छी लगती, यूनिवर्स को नहीं अच्छी लगती, अल्लाह को नहीं अच्छी लगती। आपके पास पहले ही सब कुछ आए, अल्लाह ने आपको ऑनर किया है, अल्लाह ने अपनी स्पिरिट आपके अंदर डाली है, हार्ट में अल्लाह रहता है। तो आप इतने पावरफुल हो, आपको कुछ चाहिए नहीं है, पहले ही है सब कुछ पहले ही है, क्योंकि आपके पास अल्लाह ही है पहले। अल्लाह बस चाहिए आपको। इस तरह की अबंडेंस जो मर्जी करके, जिस तरह मैंने कहा है, कुछ भी कर सकते हो। कि यूनिवर्स, अगर अल्लाह पे नहीं भी बिलीव करते, यूनिवर्स कह सकते हो कि अल्लाह
और यूनिवर्स माउंटेन मूव कर रहा है, या यूनिवर्स सबसे अच्छी, या यूनिवर्स मेरा सबसे अच्छी चाहती है। इसलिए एथियस्ट ये सोच सोच के अमीर हो जाते हैं। वो अल्लाह पे ट्रस्ट भी नहीं रखते, अल्लाह को बिलीव भी नहीं करते, लेकिन यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, यूनिवर्सल लॉज में बिलीव करते हैं, इसलिए अमीर हो जाते हैं, इसलिए अच्छा अच्छा होता है। इसलिए अल्लाह कहता है जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते, मैं आपके दुनिया में नहीं चेंज करता। तो अगर आप चेस करोगे, अगर आप कहोगे यार ये क्यों नहीं हुआ, ये क्या बंदा है, इसको अल्लाह पूछेगा, अल्लाह प्लीज़ आप बददुआएं दे रहे हो उसको, तो जो आप दोगे वही आप लोगे। अगर बददुआएं दे रहे हो तो आपको वापस वो बददुआएं मिलती हैं। जो सो करते हो वही रीप करते हो, बाइबल में लिखा हुआ है। तो जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा। अगर आपको किसी ने चीट किया या गोस्ट किया है, आप उसको भूल जाओ, आप उसको फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, आप उसको जाने दो, अपनी दुनिया से ब्लॉक कर दो। जो उसके दोस्त हैं, उसकी दोस्त हैं, सारों को ब्लॉक कर दो, कनेक्शंस उससे काट दो पूरा, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, जो करना है करो, वो फ्रीक्वेंसी में उधर से जाओ। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आप वो फ्रीक्वेंसी में रहोगे, हर वक्त डिप्रेस्ड हो जाओगे, बहुत सैड हो जाओगे। और जब सैड होगे, डिप्रेस्ड होगे, यूनिवर्स आपको और सैड करेगी, डिप्रेस करेगी, लोगों को लेके, चीज़ों को लेके। तब तक जब आप तक रिमूव नहीं कर देते उसको लाइफ से अपने, वो हो गया तो हो गया है। आप क्या कर, अगर आप कहोगे अल्लाह यार, अल्लाह प्लीज़ उसको दुख दो, या जो भी करना है करो, उसको पनिश करो, आप उसमें एनर्जी सारी डाल रहे हो, पूरी अपनी लाइफ फोर्स डाल रहे हो। तो जब डालोगे तो आपके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो आप सर्व कर रहे हो, आप उसको और अच्छा कर रहे हो अपनी एनर्जी दे के उसको। अगर घोस्ट कर दिया, हाँ अल्लाह ने किया है, अल्लाह सब अच्छा चाहता है मेरा, सब अच्छे के लिए होता है मेरा, क्योंकि अल्लाह वो मुझे दुख दे ही नहीं सकता, मुझे ख़राब कुछ दे ही नहीं सकता। तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ है, वो डिज़र्व नहीं करती थी मुझे, नहीं करता था मुझे, और ये सब अच्छे के लिए हुआ है, मेरे अच्छे के लिए हुआ है। अल्लाह थैंक यू ये करने के लिए। और उसको भूल जाओ, उसको माफ़ कर दो, विजुलाइज करो उससे बात कर रहे हो, और उसको कहो यार मैंने तुम्हें माफ़ किया, मेरी दुनिया से अब चले जाओ, बेस्ट ऑफ लक, बस निकल गई या निकल गया। जब ये करोगे आप इमोशन बैगेज आप रिलीज़ कर दोगे। और ये विजुलाइजेशन आप करोगे जब आप स्टिलनेस मेडिटेशन में हो, पूरा पीसफुल हो, पूरा नो थाट्स में हो। जब इमोशंस वो आएंगे, अगर आप बहुत हार्ट ब्रेक में, वो इमोशंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस बैगेज हार्ट में है, तो सबसे पहले आप 5 मिनट अस्तगफिरुल्लाह करोगे, 5 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ोगे वोकली। उसके बाद बैठ जाओ स्टिलनेस में, और कुछ भी ना हिलाओ, बस हार्ट में फोकस करो। और अपने नोज़ में जो होता नहीं है सांस लेते हो, वो आपको फीलिंग आएगी इधर कहीं है, उधर फोकस करो और हार्ट में फोकस करो। और जब ठास आता है वापस अपनी अवेयरनेस इधर लेके आ जाओ। और जब आप रिलैक्स बहुत हो जाते हो, आपको पता चल जाएगा जब ठास नहीं चले, सब कुछ चला गया, तब आप ये विजुलाइज करो। क्या विजुलाइज, मैं बताता हूँ। आप कहीं जा रहे हो, जिधर आप जाते थे काफ़ी साहब में या जिधर भी, उधर विजुलाइज करो आप उससे वापस मिल रही हो, और वो पर्सन उधर बैठा हुआ है। और आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है बैठे हो आप उसके साथ, और आप कह रहे हो उसको कि यार मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब मेरी ज़िंदगी में से चले जाओ, अल्लाह आपको बहुत कुछ दे। और उसके बाद चले जाओ। उसको जब जा रहे हो उधर अपने कांटेक्ट में ब्लॉक सारों को कर दो, जो उससे रिलेटेड है उसको भी ब्लॉक कर दो, और रिलीज़ कर दो इमोशंस। मैंने माफ़ किया, आप जो मर्ज़ी करो, रो लो जो मर्ज़ी, लेकिन वो बैगेज आपको काम कर देगा। उसके बाद ये करोगे ना विजुलाइज, 10 मिनट बस बैठ जाओ, इमोशंस को आने दो, जाने दो, बस फील करो कि आप फॉरगिवन कर दिया उसको, और वो आपकी ज़िंदगी से चला गया। जब ये करोगे आपके इमोशंस काम हो जाएंगे, चले जाएंगे, सारा बैगेज ख़त्म हो जाएगा। और इससे क्या होएगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी इमोशंस वो स्टेबलाइज होने शुरू हो जाएंगे। आप कोई कांटेक्ट नहीं है उससे, कोई आप उसके बारे में बोल नहीं रहा, सोच भी नहीं रहा, तो आहिस्ता ही आहिस्ता मूव ऑन हो जाओगे आप। और अपने आप को हीलिंग करो, बिलीव्स कैसे हैं, इमोशंस कैसे हैं, थॉट्स कैसे हैं, ये सब कुछ जो आपकी आइडेंटिटी बन गई है ना, उसको चेंज करो, तो आप वापस अट्रैक्ट नहीं वो करोगे।
ना तो वही फिर से साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। वासिफ़ा बताऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं डिटैचमेंट की। रियलिटी से डिटैच हो जाओ, रियलिटी को सीरियस ना लो, उस बंदे को इतना अटैच ना हो। कितना जितना आप अटैच हो जाओगे उतना मुश्किल होएगा छोड़ने के लिए। जिस तरह मेरी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स आते हैं, लेकिन मैं जिस तरह होता नहीं है, जाते हैं वेव्स की तरह, आती हैं जाते हैं, मुझे इतना नहीं है। बड़ा मज़ा आता है, बड़ी अच्छी बातें होती हैं, बड़ा अच्छा गुड टाइम होता है। लेकिन मैं इतना फोकस नहीं करता, इतना अपने दिल नहीं दे देता उनको। मुझे पता है उन्होंने चले जाना है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एक टाइम आएगा उन्होंने चले जाना है। तो मैं क्यों इतना अटैच हो जाऊँ? ये सब कुछ टेम्पररी है। तो अगर इस तरह आप सोचोगे कि अच्छा सही बात है, वो मिल गया या मिल गया, लेकिन मैंने इतना अटैच नहीं होना। जब तक मैरिज नहीं होती, जब तक अच्छा काम नहीं होता, मैंने उसको जानना है कैसे है, ये कैसे ही है या कैसा है उसका था। अपने दिल को और दिमाग को बहुत सोच समझ के अलाइन करके सोचे करो, बंदा सही है, बंदी सही है, मैं बस बेवकूफ़ तो नहीं हूँ ये करके रिलेशनशिप में रह के। क्योंकि ज़्यादातर लोग टॉक्सिक हैं, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपके चाइल्डहुड ट्रामास की वजह से आप अट्रैक्ट हो उससे। लेकिन जब आप सोचोगे यार ये तो बहुत टॉक्सिक है, मैं क्यों, अच्छा चाइल्ड में ये हुआ था इसलिए मैं हूँ। क्योंकि अगर आप अटैच इतना हो जाते हैं ना बंदे पे, तो इतना मुश्किल होता है छोड़ना। जितना ज़्यादा अटैच हो जाते हो उतना मुश्किल होता है छोड़ना। जिसमें लगता है आप अपना दिल छोड़ रहे हो, अपनी लाइफ छोड़ रहे हो। तो इसलिए इतने लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी उस बंदे में जो डिज़र्व ही नहीं करता था। आपको पता भी नहीं था, लेकिन आप अट्रैक्ट थे उस बंदे पे या बंदी पे, क्योंकि वो टॉक्सिक था। और आपको जो ट्रामा था, चाइल्डहुड ट्रामा, वो बहुत टॉक्सिक था, बहुत ख़राब था। तो इसलिए आप उसमें अट्रैक्ट हो गए, आपको पता भी नहीं है। क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है टॉक्सिसिटी, क्योंकि आपको टॉक्सिसिटी क्योंकि आपको सबकॉन्शियसली वो टॉक्सिक पीपल पसंद है, आपको पता भी नहीं है। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कहा था, ये लाइफ ना बस स्टॉप में हूँ मैं और मैंने चले जाना है। इतनी थोड़ी अहमियत दी हुई है लाइफ में, लेकिन आपने लोगों को, ये दुनिया को इतनी इम्पोर्टेंट दे दी है, इतनी एनर्जी दे दी है। मैं तो एनर्जी अपने अंदर रखता हूँ, बाहर नहीं देता। लेकिन आपने बहुत एनर्जी दुनिया को दे दिया, लोगों को दे दिया, कुछ है ही नहीं अंदर। आप ना बहुत रियलिटी पे डिपेंड है। आप कहते हैं कि ये अच्छा हुआ तो मैं अच्छा फील करूँगा, ये अच्छी ना हुई तो मैं अच्छा फील नहीं करूँगा। लाइफ आपको इस तरह लेके जाई जा रही हो और आप जाई जा रहे हो। लेकिन अगर बुरा होता है या अच्छा होता है, मैं कहता हूँ नॉर्मल है, बस अच्छा ही हो सकता है, मिरेकल्स ही हो सकते हैं मेरी लाइफ में। इसलिए ख़राब है अच्छा है, ये बस मेरी सोच है। और मैं कहता हूँ कि 99% ऑफ जो कलर्स हैं और दुनिया है, ब्लैक मैटर, वो हम देख ही नहीं सकते अपनी आंखों से। यू नो वायलेंट रेड, पता नहीं क्या क्या कलर्स हैं, क्या क्या मैटर है, डार्क मैटर, वो 90% प्लस दुनिया का है, वो हम देख नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ यार ये मेरी सोच में है, और मेरी सोच इतनी बड़ी नहीं है। अल्लाह को पता है ये सब कुछ क्या है, अल्लाह बस अच्छा ड्राइवर है। तो ये सब कुछ बेशक अच्छा ना लग रहा हो मुझे, लेकिन सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मेरे भले के लिए है। बस भले के लिए मेरा हो सकता है सब कुछ। दुनिया मेरे भले के लिए काम कर रही है, अल्लाह, एंजल्स, सारे लोग मेरे भले के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के एफर्मेशंस करे करो और एक्चुअली मीन करे करो कि हाँ, हाँ, यही मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। जो भी गलत हो रहा है, मुझे लग रहा है गलत है, लेकिन वो बंदा मेरे लिए नहीं सही था। वो आगे जाके जब बच्चे होते तो क्या होता मेरा। अपने आप को ना, अपने आप का सबसे अच्छा दोस्त बन जाओ। अगर ख़राब है, अपने आप को कंसल्ट करो, थेरेपिस्ट बन जाओ। मैं यही करता हूँ, यार ये क्या हुआ, अच्छा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये मैं किस तरह अवॉइड कर सकता है, क्या ये अच्छा हुआ मेरे लिए, अच्छा ये हाँ अच्छा हुआ, अल्लाह मेरे लिए अच्छा चाहता है, ये सब अच्छा हुआ, क्योंकि ये होता तो वो होता था, वो होता जो मेरा लाइफ ख़राब। तो इस तरह का ना सोच सोच के अपने आप को थेरेपिस्ट बन जाओ, अपने आप को बेस्ट फ्रेंड बना लो। जिस तरह मेरे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन सब कुछ अलाइंड है। मुझे कभी नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है, कभी नहीं। कभी कभी बेशक आ जाएं, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये सच नहीं है, मुझे पता नहीं सच।
उनको मैं इस तरह करके निकाल देता हूँ। क्योंकि थॉट्स आपकी रियलिटी मैनिफेस्ट करता है। क्योंकि थॉट्स जो होते नहीं हैं, आप जो सोचते हो वो आपकी फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फीलिंग्स आपकी दुआ है। तो फीलिंग्स आपकी रियलिटी चेंज कर देती है। जो भी आपकी रियलिटी ना, वो आप पहले सोचते थे, और डिलेड है रियलिटी। तो अगर आप अच्छा सोचोगे, बेशक 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, या कोई भी देर लगे रियलिटी को शिफ्ट होने में, ये ना सोचो कि आपके सालों भरी की ब्रेन वॉशिंग एक साथ ही चेंज हो जाएगी। देर थोड़ी थोड़ी देर लगेगी। मैनिफेस्टेशन, ये दुआ कबूल होना सीधी होती है, क्विक होती है, लेकिन रियलिटी में थोड़ी सी देर लगती है। लेकिन जब आप अंदर अपने आप को चेंज कर लेते हो, रियलिटी चेंज हो जाती है। तो पहले अंदर आपको चेंज होता है, वो दुआ दुआ करता है चेंज, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, फिर रियलिटी में चेंज होता है। पहले अपने आप को वो चीज़ दो, जिस तरह मैंने कहा, जो आपको चाहिए, और डिपेंड ना हो जाओ लोगों पे, ढूंढो ना उसको चीज़ को, पहले अपने आप को दो वो चीज़। तो फिर लोग आएंगे वो चीज़ आपके दिल से लेने के लिए, क्योंकि आप मैग्नेट बन गए वो चीज़ का। तो दो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ जो हर दिन करनी है आपने, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पहला है अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह कहता है मैं आपको रेन अबंडेंस में दूंगा, जिस तरह रेन अभी हो रही है अबंडेंस में। और अल्लाह कहता है मैं आपको वेल्थ दूंगा, ये नहीं है बेशक दूँ, वेल्थ दूंगा। और तीसरा है चिल्ड्रन दूंगा, और चिल्ड्रन के लिए आपको पार्टनर होना चाहिए। तो 3 चीज़ें मिलेंगी, और भी बहुत चीज़ें मिलती हैं। अल्लाह कहता है मैं जो आपकी ख़राब जो सिंस हैं वो भी अच्छे में बदल जाता हूँ। और अल्लाह कहता है जो मेरे से माफ़ी मांगता है, उसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको दूंगा जिधर से वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता। और भी कोई वर्ड्स थे मैं भूल गया हूँ, लेकिन बहुत ही बेनिफिट्स हैं अस्तगफुरुल्लाह के, लेकिन प्रेजेंस के साथ। अल्लाह कहता है जो नमाज़ पढ़ते हैं ना लेकिन हीडलेस है, मतलब अटेंशन नहीं देते, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, अल्लाह कहता है वाव है उनमें, मतलब दुख है। तो आप अगर अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते हैं लेकिन प्रेजेंस नहीं है, पीसफुल नहीं है, अबंडेंस नहीं है, माफ़ी, पता ही नहीं आप माफ़ी मांग रहे हो, अस्तगफुरुल्लाह कह रहे हो लेकिन पता ही नहीं मतलब क्या है, पता ही नहीं है कि माफ़ी मांग रहे हो। प्रेजेंट होके माफ़ी मांगो जिस तरह मांगते हैं अल्लाह से, अस्तगफुरुल्लाह करो। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अस्तगफुरुल्लाह। और दूसरी चीज़ है दुरूद शरीफ ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अल्लाह कहता है मैं और एंजल्स ब्लेसिंग्स देते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम में, और आप भी दे करो पीसफुल से, पीसफुल ब्लेसिंग्स, मतलब पीसफुल होके, ये नहीं हीडलेस, ये नहीं है कि बहुत थॉट्स हैं, बहुत पीसफुल होके ब्लेसिंग्स दो। क्या हुआ, ये पीसफुल होके ना करो, और मीन करो, अबंडेंस करो, अच्छी सी ब्लेसिंग्स करो, अबंडेंस दो, एक्चुअली मीन करो कि ब्लेसिंग्स दे रहे हो। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहते हैं अगर आप मुझे एक दफ़ा ब्लेसिंग्स दोगे, अल्लाह आपको 10 गुना ज़्यादा ब्लेसिंग्स देगा। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि जो मेरे साथ होएगा जन्नत में, वही होएगा जो मेरे जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे। लेकिन अगर ये दो चीज़ें करोगे प्रेजेंस के साथ, लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ना अस्तगफुरुल्लाह या दिक्र या नमाज अल्लाह के ट्रस्ट के लिए नमाज पढ़ो और दिक्र करो, अल्लाह के प्यार के लिए करो, अल्लाह के लिए करो, अल्लाह से अल्लाह को मांगो। ये नहीं है कि चीज़ें को मांगो, पैसे मांगो। जिस तरह जब लोग बहुत हार्डशिप्स में होते हैं तब चीज़ें मांगते हैं, अल्लाह मुझे प्लीज़ वो मैरिज करनी है, मुझे वो दे दो या ये दे दो। लेकिन वो अल्लाह के लिए नहीं करते, वो चीज़ों के लिए करते हैं। और अल्लाह को पता है, अल्लाह कहता है मुझे आपके सीक्रेट्स सारे पता है, जो भी दिल में है। तो अल्लाह को फूल नहीं कर सकते आप। तो एक्चुअली अल्लाह के लिए करो। जब आपके लिए अल्लाह के लिए इतना प्यार आ जाएगा कि अल्लाह से आप अल्लाह को ही मांगोगे, तब वो चीज़ें आएंगी। लेकिन जब भी इस्तगफुरुल्लाह करते हो, बेसिक बेनिफिट्स आए, वो आएंगे बेनिफिट्स, लेकिन ये होएगा कि आप वो चीज़ें वेट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, नीडीनेस है, तो वो चीज़ इतनी नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप अल्लाह के लिए करते हो, अल्लाह के ट्रस्ट के लिए करते हो, अल्लाह के प्यार के लिए करते हो, अल्लाह के दिल के जीतने के लिए करते हो, तब अल्लाह को पता है कि आप अल्लाह के लिए कर रहे हो, तब ये दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। क्योंकि आप अल्लाह को इतना प्यार करते हो और अल्लाह आपको इतना प्यार करता है। लेकिन आप इधर तक आ गए हो ना,
तो कमेंट में लिखो अल्लाह इज़ माई लाइफ। उसके बाद जो भी आपको अगली वीडियो में चाहिए या जो भी आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं या जो भी सीख आपको मिली इस वीडियो से, वो कमेंट में लिखो। और अगर मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम है डिस्क्रिप्शन में, डिस्को सर्वर कम्युनिटी या उधर भी जा सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर अब मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम में डीएम्स आ रहे हैं, तो मैं नहीं रिप्लाई कर सकता कभी कभी। तो डिस्को कम्युनिटी में ग्रुप चैट में बस मैसेज कर दो, मैं उधर हूँगा। और कमेंट लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है कर दो, क्योंकि ज़्यादातर फिर लोग आ सकेंगे इस वीडियो में और उनका भला होएगा और अल्लाह आपको और ब्लेसिंग्स देगा, क्योंकि आप भला कर रहे हो लोगों का। जिस तरह ये है, ये चैरिटी है मेरे लिए, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उनको वेक कर रहा हूँ अंदर से। ये चैरिटी होती है, नॉलेज की चैरिटी होती है। तो ये नहीं है, अल्लाह कहता है दो, ये नहीं है कि बस पैसे ही दो। पैसों से क्या होएगा, पैसों से इतना नहीं कुछ होता। लेकिन उनको जब चेंज कर दो, उनको बता दो कैसे पैसे लेने हैं, अंदर उनका चेंज कर दो सिस्टम, पैसे खुद ही आएंगे। वो बड़ी चैरिटी हुई। या बस पैसे दे दो, उनको चले जाने पैसे। जैसे लॉटरी विनर्स हैं, वो आराम से पैसे गवा देते हैं 3 साल बाद और गरीब हो जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ी चैरिटी हुई, लोगों को सीधा करना दिमाग से, हार्ट से, अंदर से। तब उनकी कंडीशन चेंज होगी जिस तरह अल्लाह कहता है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।